चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे गांव की, एक ऐसे रहस्य की, जहां खुशहाली की कीमत मासूमों की जान से चुकाई जाती है। एक बहुत ही खौफनाक कहानी। ओम झर झर मोलकाय नमः। कहानी की शुरुआत होती है इसी मंत्र से। और यकीन मानिए, बस ये एक लाइन ही पूरे माहौल में एक अजीब सा डर घोल देती है। तो ये कहानी है एक बहुत ही दूर दराज के गांव की। एक ऐसा गांव जो एक बहुत ही भयानक विश्वास के जाल में जकड़ा हुआ है। उनका मानना है कि अगर उन्हें तरक्की चाहिए, खुशहाली चाहिए, तो उसकी सबसे बड़ी, सबसे खौफनाक कीमत चुकानी पड़ेगी। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस गांव की इस काली रस्म को। ये पूरी की पूरी रस्म आखिर है क्या? देखिए, गांव के लोग मोलक नाम की एक मूर्ति को पूजते हैं, और ये कोई आम मूर्ति नहीं है। इसका शरीर इंसान का, सिर भैंसे का, और पेट में आग की भट्टी। इनका मानना है कि इनकी पूरी जिंदगी, फसल से लेकर सेहत तक, सब कुछ इसी के हाथ में है। अब यहाँ एक बहुत ही अजीब बात है। गांव वालों का विश्वास एक तरह का सौदा है। अगर मोलक खुश है तो फसल अच्छी होगी, सब स्वस्थ रहेंगे, और अगर वो नाराज हो गया तो सूखा, बीमारी, भूखमरी। और उसे खुश रखने की कीमत, हर अमावस्या की रात एक बच्चे की बलि। और यहीं पर कहानी का असली टकराव शुरू होता है। एक तरफ है सरला, एक मां जो कहती है मैं अपने बच्चे की बलि नहीं दूंगी, भूखे मरना मंजूर है। तो दूसरी तरफ है गांव वाले जो कहते हैं ये तो कबीले के लिए आशीर्वाद है, उसे सालों तक याद रखा जाएगा। एक मां का प्यार और पूरे गांव की जिंदा रहने की मजबूरी। तो इस पूरे निराशा वाले माहौल में एक बाहरी आदमी की एंट्री होती है, एक सरकारी अफसर जिसके आने से सच सामने आने लगता है। इसका नाम है राकेश। ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन डिपार्टमेंट से आया है, और पहली नज़र में तो इसका काम एकदम सीधा साधा सरकारी काम लगता है। लेकिन वो यहाँ आया क्यों है? देखिए, स्कूल के रिकॉर्ड्स बताते हैं कि जहाँ कभी 75 बच्चे पढ़ते थे, वहाँ स्कूल बंद होने से ठीक पहले सिर्फ 19 बच्चे रह गए थे। इतने सारे बच्चे आखिर गए कहाँ? राकेश बस यही पता लगाने आया है। राकेश जैसे ही गांव में कदम रखता है, उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस होती है। वो सोचता है सड़कों पर एक भी बच्चा नहीं है, हर गली एकदम सुनसान है। ये खामोशी उसे अंदर तक हिला देती है। तो अब यहां से कहानी और गहरी होती है। राकेश अब धीरे धीरे डर और राज की इन परतों को हटाना शुरू करता है। उसे पहला बड़ा सुराग तब मिलता है जब वो कुछ बच्चों को एक पुराने मंदिर के पास एक खेल खेलते हुए देखता है। वो पूछता है, बच्चों कौन से खेल खेल रहे हो? और जवाब मिलता है, बलि का खेल। ये सुनकर राकेश के दिमाग में एक बहुत ही डरावना सवाल उठता है। आखिर इन बच्चों ने इतना भयानक खेल सीखा कहां से? ये साफ इशारा था कि ये जो भी आतंक है, ये कोई राज नहीं, बल्कि इस गांव की संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। उसी रात गांव का पुजारी उसे कुछ नशीला पदार्थ पिला देता है, और राकेश को एक सपना आता है, एक बहुत ही भयानक सपना। वो सपने में ठीक वैसी ही मूर्ति देखता है जैसी वो बच्चे मिट्टी से बना रहे थे। एक मूर्ति जिसके पेट में आग जल रही थी। और अजीब बात यह थी कि राकेश ने ऐसी कोई मूर्ति पहले कभी देखी ही नहीं थी। बस यही सपना राकेश को मजबूर कर देता है कि वो देर रात को गांव की छानबीन करे, और ये छानबीन उसे एक बहुत ही खतरनाक सच के आमने सामने लाकर खड़ा कर देती है। वो जंगल में एक रोशनी का पीछा करते हुए एक टूटे फूटे मंदिर तक पहुंचता है, और वहां वो क्या देखता है? गांव का पुजारी अघोरम असली मौलक की मूर्ति के सामने कोई काली रस्म कर रहा है। और फिर जो सच सामने आता है वो किसी के भी होश उड़ा दे। अघोरम खुद कबूल करता है कि ये सब उसी का किया धरा है। वो पहले चुपके से गांव में बीमारियां और सूखा फैलाता था, फिर इल्जाम मौलक पर डाल देता था कि देवता नाराज हैं, फिर कहता था कि उसे शांत करने के लिए एक बच्चे की बलि देनी होगी, और इस बलि की रस्म से वो खुद और ताकतवर बन जाता था। वो चीख कर कहता है, ये बेवकूफ गांव वाले नहीं जानते कि ये कोई देवता नहीं, शैतान है। हाँ, मैं एक शैतान की पूजा करता हूं। ये उसकी असली नीयत को सामने ले आता है। वो कोई सेवक नहीं, बल्कि धोखे का सौदागर था, जो अपनी ताकत के लिए शैतान को पूजता था। अब ये सब बातें गांव वाले भी सुन लेते हैं, और उनका जो विश्वास था वो पल भर में गुस्से में बदल जाता है, और वो अघोरम को पकड़कर उसी मूर्ति की आग की भट्टी में फेंक देते हैं। इंसाफ उसी वक्त हो जाता है। तो विलेन मारा गया, सच सामने आ गया। ऐसा लगता है कि श्राप टूट गया है ना? लेकिन हॉरर कहानियां इतनी आसानी से कहां खत्म होती हैं? अघोरम के मरने के बाद कई सालों तक गांव में शांति रहती है।
बच्चे गलियों में खेलते हैं, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन फिर 7 साल बाद एक रात कोई अकेला शख्स उन खंडरों में वापस लौटता है। और वो शख्स दबी हुई मूर्ति को बाहर निकालते हुए कहता है, पिताजी, वापस आने का समय आ गया है। आपकी रस्म अधूरी नहीं रहेगी। ये डरावने शब्द किसी और के नहीं, बल्कि अघोरम के बेटे के थे। और आखिरी सीन में हम देखते हैं कि उस बेटे की आंखें भी अपने पिता की तरह एकदम लाल हैं। वो उस मूर्ति को फिर से स्थापित करता है, उस काली विरासत को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह तैयार। तो कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या खून में मिला श्राप, विरासत में मिली बुराई कभी सच में खत्म हो सकती है?